दिखाई देगा 2 पर। ठीक है, ये अब इसको आपको पढ़ना है, बहुत आसान है। ठीक, देखिए जैसे इसमें लिखा है कि निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए, सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अब देखो ये लिखा हुआ है y बराबर 4t और x बराबर 4/t, तो इसका वैल्यू निकालना है। तो इसमें कौन सही है इसको आपको ध्यान देना है। देखिए हमारे पास लिखा है y बराबर 4t और यहाँ x बराबर 4/t दिया हुआ है। अब इसको कैसे लिख सकते हो 4/t को? इसको हम लिख सकते हैं माइनस, यहाँ पावर जिसको 1 लिख देंगे, t के पावर 1। ठीक, अब इसका अवकलन करेंगे t के सापेक्ष, तो क्या होगा dy अपान dt, और ये हमारा अवकलन में 1 हो जाएगा ये, तो हमको कितना आ जाएगा 4। ठीक, और इसका जब अवकलन करेंगे यहाँ से तो ये हमारा dx अपान dt। ठीक, और ये हमारा 4 लिखा रहेगा, इंटू यहाँ कर देंगे, और इसका जब अवकलन करेंगे तो -1 आ जाएगा, और t के घात में -1 घटाओगे तो -2 हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे कैसे? यहाँ -4 अपान t स्क्वायर, इस तरह। तो हमको जब इसका मान निकालना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ dy अपान dx लिख देंगे। तो dy का मान जी निकला हुआ, तो यहाँ पास 4 कर देंगे, यानी dy अपान dt, और नीचे लिखेंगे dx अपान dt। ठीक, इसको यहाँ 4 और यहाँ -4 t स्क्वायर, सॉरी यहाँ t थोड़ा से उल्टा लिख दिए हैं। देखिए ये ऐसे होगा, यहाँ बट्टा t स्क्वायर। अब ये t ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ 4/-4 इंटू टी स्क्वायर, तो देखो 4 कट जाएगा, तो यहाँ -t स्क्वायर, -t स्क्वायर। ठीक है ना, तो कौन सही है? देखिए आपका विकल्प पहला सही। ठीक, तो इस तरह इसको हल करना है। और देखिए ख नंबर में क्या दिया है, ए भी दिया है, सॉरी ए दिया है, बी दिया है, बी ए का निकालना है, तो कौन ऑप्शन सही होगा? और देखो आउट ऑफ सिलेबस मतलब यहाँ जो क्वेश्चन था वो आपके सिलेबस से बाहर था, इसलिए उसको हमने हटा दिया है। ठीक, तो देखो यहाँ लिखेंगे बी ए। ठीक, तो यहाँ बी ए, बी वाला मैट्रिक्स पहले लिख लेंगे 1 0 0 1 ऐसे, और इनटू ए वाली मैट्रिक्स यहाँ 0 1 1 0। अभी जब इसको इनटू आप कराएंगे, इनटू कराओगे तो 1 से इसमें कराएंगे, यानी पंक्ति से, ये पंक्ति से स्तंभ में होगा। ठीक, तो देखो 1 से 0 में करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 0 आ जाएगा, 0 से 1 में करेंगे तो भी 0 आ जाएगा आपका। ठीक, 0 से फिर 1 में करेंगे, सॉरी 0 से फिर 1 से 1 में करेंगे तो 1 ही रहेगा, 0 से 0 में करोगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। फिर अब इससे दूसरी पंक्ति से दोनों स्तंभों में करोगे 0 से 0। ठीक, 1 से 1 आ जाएगा। अब देखो 0 से ये 0 हो गया, और 1 से 0 है तो 0। अब जब इसको आप लिखेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे 0, यहाँ 1, यहाँ 1, ये 0। ठीक, तो हमको इस प्रकार बी ए पता हो चुका है कौन सही होगा। देखिए बी ए होगा। अब यहाँ देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, यहाँ बी ए देखो यहाँ निगेटिव में दिया हुआ है। ठीक,
तो इसमें निगेटिव में दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, बी ए और 0 1 1 0, इसमें सभी में निगेटिव दिया है। यहाँ आपका माइनस लिखा हुआ है, ठीक, यहाँ माइनस लिखा हुआ है और हमारा ये जो है यहाँ माइनस है, ये ठीक माइनस है। अब देख लेते हैं क्योंकि यहाँ माइनस दिख रहा है इधर, तो अब देखते हैं, इसको बना लेते हैं। देखिए 1 से हमने इसमें इंटू किया था, सॉरी इसमें किए थे 0 आया था और 0 से 1 में किया 0 आया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब 0 से 1 से माइनस में किया तो यहाँ माइनस होना चाहिए, यहाँ माइनस, ठीक। तो ये देख लीजिए बाकी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या कौन सही है, देखिए इसमें 0, यहाँ ये आपका दूसरा सही, ठीक है, यहाँ माइनस था, अब सही है आपका। चलिए अब देखिए यहाँ पास ये क्वेश्चन दिया है घन नंबर में कैसे करना है। अब dx/1 + x² जब इसका समाकलन करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 1/tan इनवर्स x, ये 0 से वो 1 से √3। अब इसका जब करेंगे अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट रखाएंगे। देखिए अपर लिमिट क्या रखते हैं, √3 माइनस tan 1, ठीक। अब यहाँ जब tan √3 का π/3 होता है और tan 1 का मान π/4। अब इसका एलसीएम लेंगे 12, ये 4 पाई, यहाँ 3 पाई। अब घटा दोगे तो यहाँ π/12, ये हमारे पास आंसर होगा। तो इसका मतलब ये सही है, ठीक। चलिए देखिए ऐसे सवाल ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक। मापांक फलन दिया हुआ है आपका ये, और जब इसको हल करेंगे तो हमको कौन एकाएकी होगा, कौन आच्छादक होगा। देखिए यहाँ पास अंग नंबर को, अब यहाँ पास हमारे चित्रण फलन दिया हुआ है r से r, यहाँ r प्लस दिया हुआ है, ठीक। और जो फलन दिया हुआ है f(x) बराबर ये आपका दिया हुआ। अब जब इसको हम हल करते हैं तब क्या होगा, देखिए तो देखिए यहाँ पास इसको जब हम हल करेंगे एकाएकी के रूल से, एकाएकी के नियम से, तो एकाएकी में क्या होता, दोनों फंक्शन बराबर होते हैं, यानी x1 बराबर x2, ठीक। दोनों फंक्शन x1 x2 दोनों बराबर है। अब इसका मापांक अगर हटाते हो तो यहाँ पास +-2, तो देखो ये आपस में बराबर नहीं है, ये क्या है, एकाएकी नहीं है, बहुएक फलन होगा। क्या होगा, बहुएक फलन। ये अब यहाँ पास इसी में दिखाना है आच्छादक, आच्छादक के लिए क्या होता है इसका रूल, y बिलोंग टू कैपिटल Y और f ऑफ x y,
ये होता है सहप्रांत और ये होता है परिसर। अगर दोनों बराबर हो जाते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, आच्छादक। तो चलिए अब इसका फंक्शन और इसका फंक्शन इक्वल करा देते हैं। इसको हम समीकरण 2 मान देते हैं और इसको समीकरण 1 मान देते हैं। अब दोनों को बराबर करेंगे। देखो एफ ऑफ एक्स यानी y बराबर मापांक फलन। अब यहाँ देखिए ये हमारा क्या दिया है, ये हमारा दिया हुआ है वास्तविक संख्या, ठीक है, और जो हमारा सहप्रांत है पॉजिटिव। तो इसमें से जो भी निकलेगा पॉजिटिव रहेगा। तो हमारा क्या होगा, दोनों आपस में बराबर यानी परिसर बराबर सहप्रांत, ठीक, बराबर होंगे। जब ये बराबर होंगे तो ये क्या होगा, आच्छादक होगा, ठीक। तो इसमें कौन सही है, दूसरा सही है, ठीक। ये चीज को ध्यान देना। अब हमको दूसरा के का देखना है। यहाँ दूसरा का नंबर, दूसरा का नंबर, दूसरे का नंबर में क्या लिखा हुआ है, समाकलन एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब, यहाँ dx। बात को ध्यान देना। अब हम यहाँ क्या करेंगे, मान लेंगे, माना एक्स क्यूब बराबर टी, ठीक। अब इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। अब 3 को यहाँ भाग में कर दीजिए, एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर 1/3 डी टी। तो देखो इसका वैल्यू पता हो गया जी, ये लिख देंगे। तो यहाँ पास जब लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन ये टी हो जाएगा 1/3 डी टी। अब ये साइन माइनस में है, माइनस कास टी, और देखिए 1/3 बाहर बटे में लगा देना है ऐसे, और ये सी, टी के वैल्यू आपको रख देना। यहाँ टी क्या था, एक्स क्यूब प्लस सी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इसमें आपका आंसर क्लियर हो चुका। अब यहाँ पास खा नंबर देखिए, ये खा नंबर क्या है, दूसरा का खा नंबर, इस पर लंबवत बताना है और ए का मान ज्ञात करना है। जब लंबवत बना इसको डॉट प्रोडक्ट करा दीजिए, क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0। तो देखो 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ठीक। यहाँ डॉट आई कैप 4j कैप प्लस के कैप बराबर 0। अब इसको इंटू कराओगे तो यहाँ तो हो जाएगा, जे से और इस 4j में करेंगे तो प्लस 4 आ जाएगा, माइनस ए केस करेंगे इसमें तो यहाँ माइनस ए आ जाएगा 0, ठीक। तो यहाँ 4, ये देखो प्लस में है तो 4 2 6 0। तो ए की वैल्यू हमको क्या निकल आएगी, 6। तो ये इस प्रकार हमको हल होगा, ठीक। यहाँ हम लगाएंगे कौन सा, दूसरे का ग नंबर, दूसरे का ग नंबर देखिए, हल कीजिए। अब इसको हल कैसे करते हैं, जो जिस जात के उसकी तरफ इसको डिवाइड कर दो, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो देखो ये इससे इसमें हो जाएगा, इससे इसमें हो जाएगा, तो यहाँ पास हो जाएगा y, यहाँ dy, और यहाँ एक्स ई की पावर x, और कोष्टक में यहाँ dx का। अब समाकलन का चिन्ह ले लीजिए, यहाँ पास समाकलन का चिन्ह ले लीजिए। तो यहाँ आपका y, यहाँ dy बराबर
एक्स यहाँ डी एक्स प्लस ई के पावर एक्स डी एक्स। ठीक, अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 2 और यहाँ एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ई के पावर एक्स प्लस सी। इसको ऐसे हमारे पास आंसर आ जाएगा। चाहे आप ऐसे लिख दीजिए, चाहे आप इसको वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 बराबर ई के पावर एक्स प्लस सी, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए घ नंबर, दूसरा का घ नंबर, दूसरा घ नंबर में क्या लिखा है, देखिए यहाँ पास लिखा है साइन इनवर्स 1/2 और tan इनवर्स एक्स का और एक्स का मान निकालने बोल रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पास एक चित्र बना लीजिए ऐसे, इस प्रकार से। यहाँ 90 शो करा दो, यहाँ थी एक्स कोण लिख दो, यहाँ ए, ये बी, ये सी करा दीजिए। ठीक, अब साइन 1/2 का होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। पाइथागोरस से इसको निकालोगे तो √3 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ tan का मान निकालो, tan इनवर्स का, तो लंब बटा आधार होता है तो 1/√3 हो जाएगा। ठीक है ना, ये थीटा बराबर। तो यहाँ पास इसके प्लेस पर हम इसको रख देंगे, तो यहाँ पास tan इनवर्स 1/√3 बराबर tan इनवर्स एक्स। ठीक, तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम tan इनवर्स 1/√3 को π/6 कर सकते हैं, ये ऐसे, क्योंकि 30 का मान है और यहाँ tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स कट जाएगा तो x की वैल्यू आप चाहे π/, यहाँ 6 लिखिए या 30 डिग्री लिख दीजिए। ठीक, अब हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ अंग नंबर, दूसरा का अंग नंबर, दूसरा का अंग नंबर, दूसरे के अंग नंबर में ए दिया है मैट्रिक्स, देखिए यहाँ ये अब बी ये दिया, तो ए प्लस बी निकाल लीजिए। यहाँ ए प्लस बी, ए प्लस बी हमको देखिए, ए के मान 2, यहाँ 4 3 2, ये प्लस यहाँ 1 3 माइनस 2 5, 2 ही में और 3, यहाँ 3 का 4 3 7, 3 में से 2 निकल गया, 1 2 5, यहाँ 7, ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ a माइनस बी निकालने को बोल रहा है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 2 4, यहाँ 3 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2 5 ऐसे। ठीक है ना, तो यहाँ पर 4 में से 1 निकाल दो तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 4 में से 3 निकाल दोगे 1 हो जाएगा। 3 में से -2 निकालोगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, क्योंकि जुड़ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। और 2 में से निकालोगे 5 को तो -3 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए ये क्वेश्चन में, सभी खंड कीजिए, प्रत्येक खंड का सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो देखो, जब भी आपका क्या कहे लंब रूप में, ठीक है ना, समुच्चय L1 परिभाषित एक संबंध है, तो L में यह संबंध, देखो यह लंब की बात कहे तो ध्यान देना है, ये L1 कर दिए। ठीक, और इसी पर ये हमारा क्या है, L2। ठीक, अब यहाँ देखिए कि L1
स्वयं के लंब तो हो नहीं सकता। L1 या L2 स्वयं के लंब नहीं हो सकता। ठीक, हो सकता है, स्वयं के लंब नहीं हो सकता है। तो स्वयं किस में होता है? स्वतुल में। देखिए स्वतुल, स्वतुल क्या होता है? L1 कामा L1 बिलोंग टू R। ठीक है ना। तो L1 स्वयं के लंब नहीं होता, इसलिए स्वतुल्य नहीं है। सममित के लिए देखिए, सममित के लिए हमारे क्या होता है? L1 L2 और L2 कामा L1। अब L1 L2 बिलोंग टू L। तो देखो L1 L2 के लंब है और L2 L1 पर लंब है, तो ये सममित होगा, सममित है। यहाँ पास हाँ लिख देना। तो अब हमारे पास संक्रामक के लिए देखिए क्या होगा। ये संक्रामक जो है, संक्रामक संबंध के लिए हम क्या करते हैं कि L1 तो L2 के है, ठीक, और L2 L3 के समांतर कहाँ है? मानिए एक और हम यहाँ पास लिख दें, ये कर दें, इसको हम L3 कर दें, तो लंब नहीं है, समांतर है। तो ये वाली कंडीशन ये तो सही है, ये भी, ये क्या है? नहीं है। तो L1 L3 के लंब हो सकता है। ठीक, देखो यहाँ मैं दिखा देता हूँ चित्र। जैसे ये है, ये L1 था, तो और ये L2 है, ये तो यस है। अब L2 कैसे है? देखिए समानता इसी के फॉर्म में है और इसी के फॉर्म में है, आपको देखो ऊपर दिखाई दे रहा है। ये L3 है और L2 है, क्या दिया है? L2 L3 L2 L2। अच्छा ठीक है, ये आपका ये भी क्लियर है, क्योंकि यहाँ पास L2 L3 के, देखिए ये आपका L1 है, L2 ये है, तो L2 पर L3 लंब है, तो यहाँ पास यस कर लीजिएगा। ठीक है ना, यस, हाँ होगा। लेकिन यहाँ L देखो, ये L1 है L3, ये L1 है L3, ये क्या है? समांतर होंगे, लंबवत नहीं होंगे। ठीक, क्या होंगे? समांतर होंगे इसके लिए, तो ये क्या होगा? इसका संबंध नहीं बनेगा। ठीक, तो ये क्या है? नो। तो हमारा कौन सा होगा? ये देखो, सममित एवं संक्रामक किंतु स्वतुल्य नहीं है। सॉरी, यहाँ पास सममित है। ठीक है, यहाँ पास सॉरी, यहाँ पास लिखा हुआ है सममित, ये है, ये सममित होगा किंतु स्वतुल्य और संक्रामक नहीं होगा। तो ये आपका ऑप्शन सही। ठीक है ना, ध्यान दीजिए, बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो अब हमारे पास देखिए, ये नंबर को यदि अब भी ए और बी की कोटि क्रमशः m क्रॉस n, n क्रॉस b, ए बी फाइंड करना है, तो इस तरह के सवाल में हम क्या करते हैं? ध्यान देना है। आपका ये क्या है? दूसरा का ख नंबर। यहाँ ए मैट्रिक्स दी हुई है ऐसी, वो m क्रॉस n दिया हुआ है डॉट, और जो बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स n क्रॉस p दिया हुआ है, और हमको क्या फाइंड करना है? ए बी मैट्रिक्स। तो इसको जब इंटू करेंगे, देखो पंक्ति से हम क्या करेंगे? पंक्ति से हम स्तंभ में करेंगे। ठीक, और देखो स्तंभ और पंक्ति बराबर है, तो हमारा किस क्रॉस की बनेगी? m क्रॉस
तो ये कौन होगा, m क्रॉस p। तो m क्रॉस p आपका ये सही है। ठीक, ये चीज को ये ध्यान देना है। क्लियर है? चलिए, ग नंबर, दूसरा का ग नंबर, दूसरा का ग नंबर कैसे हल करेंगे, चलिए आगे देखते हैं। तो दूसरा के ग नंबर में क्या दिया, महत्तम पूर्णांक दिया हुआ है और ये चित्रण फलन दिया, महत्तम पूर्णांक फलन, चित्रण फलन। तो इसमें किस इकाई के लिए पहले आप बात करेंगे, इकाई के बारे में। तो इकाई में क्या होता, महत्तम पूर्णांक के लिए देखिए, इसमें क्या होता है कि जो दोनों एलिमेंट होते हैं वो क्या हो जाए, बराबर होने चाहिए, और इसके फंक्शन जो हों वो भी बराबर होना चाहिए। ठीक, दोनों फंक्शन भी बराबर होने चाहिए, तभी इकाई कहलाएगा। तो चेक कर लीजिए, अब ये महत्तम पूर्णांक के लिए कोई वास्तविक संख्या ले लीजिए, यहाँ दो, एक 1.2 मान लीजिए 1 के लिए, और x2 बराबर 1.3 मान लीजिए। ठीक, अब इसको देखिए, चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पास रखते हैं 1.2 और यहाँ 1.3, यहाँ तो नहीं क्लियर है फंक्शन। अब इस पर रखा होगा तो इसका फंक्शन क्या होता है, x1, यहाँ पास x2। अब इससे क्या करेंगे, इस पर रखाएंगे 1.2 और यहाँ पास 1.3 रखाएंगे, तो हमारे पास फंक्शन क्या आया, बराबर आया। फंक्शन तो बराबर है लेकिन एलिमेंट इसके बराबर नहीं है। ठीक है ना। महत्तम पूर्णांक में क्या कहते हैं कि इससे कम या इसके बराबर, तो इससे कम क्या होगा, 1 हुआ, इससे कम क्या हुआ, 1। तो ये हमारा बराबर, लेकिन ये नहीं थे, इकाई नहीं होगा, यहाँ कह देना है इकाई नहीं है। ठीक, इकाई नहीं है। तो आच्छादक के लिए देख लीजिए, यहाँ आच्छादक के लिए हम करेंगे जब, तो यहाँ पास y बिलोंग टू इस कैपिटल Y और फंक्शन एफ ऑफ x बराबर, ये आपका हो जाएगा महत्तम पूर्णांक दो। अब इसका फंक्शन हमारे पास देखो दिया था, क्या दिया है, एफ ऑफ x बराबर महत्तम पूर्णांक कैसे दिया हुआ है, तो एफ ऑफ x और एफ ऑफ x दोनों बराबर कर दोगे तो क्या होगा, यहाँ महत्तम पूर्णांक बराबर y। देखो यहाँ y दिया हुआ है। ठीक, इसका ये फंक्शन यहाँ पास y भी है, एफ ऑफ x बराबर y होता है, ये हमको दिया था पहले से। तो इन दोनों को हम जब बराबर कर लिए, इसको और इसको बराबर किए, तो ये आ गया। तो इसमें से जो निकलेगा ये हमारा क्या होगा, पूर्णांक होगा। ठीक, और जो सहप्रांत हमको पहले से क्या दिया हुआ है, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या और पूर्णांक बराबर नहीं होते, तो ये क्या कहलाएगा, आच्छादक, आच्छादक नहीं है। ठीक है ना, ठीक है ना, आच्छादक नहीं है, तो ना इकाई है ना तो आच्छादक है। ठीक, ये चीज आपको ध्यान देना है, कौन सही है, चौथा सही है। अब यहाँ पास अवकल समीकरण दिया हुआ है, अवकल समीकरण में देखिए घात की बात कहा है। तो जब घात की बात करें, सबसे पहले इसमें देखो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का कोई थीटा अवकलन तो नहीं है, अगर वो अवकलन होता तो घात आप नहीं बता सकते। ठीक, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का कोई अवकलन नहीं दिया हुआ है। तो देखो ये एक बार है, ये एक बार है अवकलन, ये 2 बार है, तो इसी घात आप बता सकते हो। जो सबसे ज्यादा बार अवकलन होता है उसी घात बताई जाती है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो आई से जब गुणा करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा, माइनस फिर आई जे से करेंगे तो इसका 1 होगा, के से करेंगे तो ये हो जाएगा, ये कट जाएगा तो -1 बचा, तो आपका ये सही है। ठीक, तो आपका यहाँ तक ये हो गया। तो देखिए
दूसरा का नंबर, दूसरा का नंबर, यहाँ पास कॉसेक 2 दिया हुआ, कॉसेक इनवर्स दिया हुआ, कॉसेक इनवर्स 2, ठीक है 2, यानी यहाँ कॉसेक इनवर्स 2 का वैल्यू क्या होता है π/6, क्योंकि 2 1/2 साइन को होता है 30 का, तो 2 इसका भी 30 का होगा, तो ये इसका मुख्य मान क्या है, मुख्य मान π/6 है, ठीक है ना। ये चीज को आपको ध्यान देना है, ठीक। चलिए अब यहाँ पास हमारे पास क्या लिखा हुआ है, दूसरा का खा, ये आपको यहाँ पास x² e के पावर x², अब यहाँ dx लिखा हुआ है, अब हमको यहाँ चाहिए क्यूब लिखा हुआ है ये, अब यहाँ लेट कर लीजिए, तो x³ बराबर t, ठीक। तो इसका जब अवकलन करेंगे तो x3x² dx बराबर dt, ठीक। अब देखो 3 को तो बाहर कर लोगे, ये ऐसे, यहाँ 1/3 dt आ गया। अब देखो ये चीज हमको मिल जाएगा ये, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पास x e के पावर यहाँ t, ठीक, और यहाँ dt 1/3 को आगे कर देंगे। अब इसका समाकलन हटाओगे तो 1/3 e के पावर t प्लस c। अब e के वैल्यू आपको रखाना पड़ेगा, उस वाली t के वैल्यू आपको रखाना पड़ेगा, तो क्या रखाएंगे x³ प्लस c, यही उत्तर होगा। अब आपका क्या है, देखिए ग नंबर है, ग नंबर में दूसरा का ग नंबर, दूसरा का ग नंबर में लिखा है साइन और कास स्क्वायर, सॉरी ये ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ है ऐसे, ठीक। अब इसका अवकलन करना है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, y बराबर, तो यहाँ साइन, यहाँ कास x², ठीक है ना इतना। और जब इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पास dy अपान dx, साइन का क्या हो जाएगा कास, थीटा हमारा सेम टू सेम लिखा रहेगा, ठीक। अब थीटा करोगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन x², अब थीटा करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x², तो हमारे पास क्या क्या हो गया माइनस 2x², सॉरी यहाँ x है, ये हमारा x बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ ये -2x, ठीक, और यहाँ पास इंटू ये वाला माइनस आया, ठीक है ना, यहाँ साइन, यहाँ x² और यहाँ कास x², इतनी बात को ध्यान देना है, ठीक। ये आपको इतनी बात को ध्यान देना है, यही हमारा आंसर होगा, ठीक। ये चीज को आपको ध्यान देना है, ठीक। अब देखो हम हुआ है, ये दिया है सदिश आपका i प्लस j -2k की दिक् को ज्याएं ज्ञात कीजिए। इस तरह जब बात कहे तो आपको बहुत ध्यान देना है। दिक् को ज्याएं ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका परिमाण निकालेंगे। यहाँ हम a, ठीक, अब हम यहाँ पास i कैप प्लस j कैप -2k कैप परिमाण निकालना है ऐसे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा एक, और यहाँ एक ये भी है,
यहाँ भी आपका 1 है, ठीक। इसका माइनस का प्लस हो जाएगा तो √6 आ जाएगा, ठीक। अब दिक् को ज्याय निकालने के लिए क्या करते हैं, ये ध्यान देना है। यल बराबर आपका हो जाएगा इसका कोफिशिएंट 1/√6, यम बराबर इसमें भी एक कोफिशिएंट है 1/√6, यहाँ n बराबर -2 है, -2/√6। तो ये चीज हमको आंसर होगा। अब देखो यहाँ पास अंगा दिया हुआ है, कैसे करेंगे इसको। तो अंगा वाले में देखिए, अंगा वाले में क्या है, हमको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है। यहाँ 2x + y की मैट्रिक्स दिया है, यहाँ y की दिया हुआ, तो x की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पास 2x + y, यहाँ ऐसे लिख लेंगे, 1 यहाँ 0, यहाँ -3, यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक। और y की मैट्रिक्स हमको दिया हुआ है, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 4, ठीक। अब हमको क्या करना है, यहाँ 2x y को ट्रांसफर कर दो। तो कैसे लिखोगे, देखिए 1 यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ -3, यहाँ 2, यहाँ माइनस ये। अब y को यहाँ रखा दीजिए, ठीक। तो हम कैसे रखाएंगे, देखिए 1 0, यहाँ -3, 2, यहाँ माइनस, और ये हमारे पास 3 2 1 4, ऐसे लिख लोगे। अब यहाँ हम घटा देंगे, ठीक, घटा देंगे कैसे, देखिए 1 में से 3 जाएगा तो -2 आ जाएगा, 0 में से 2 घटाओगे तो -2 आ जाएगा, 3 में से -1 करोगे तो -4 हो जाएगा, 2 में से 4 निकालोगे तो -2 हो जाएगा। अब x यहाँ, अब 2 से सब में भाग कराओगे तो क्या आ जाएगा, -1, यहाँ -2, और यहाँ हमारे पास 1 हो जाएगा। तो ये हमारा x का आ जाएगा इस तरह, ठीक है ना। तो ये चीज को ध्यान देना है। तो अब यहाँ पास देखिए, इसमें आपको ये सेट दिया हुआ है और ये हमारे पास रिलेशन बनाने के लिए कहा गया है। अब यहाँ पास स्वतुल सममित, देखो क्या ऑप्शन है, कौन सही होगा चेक कर लीजिए। अब यहाँ पास हमको ये लिखना है, देखिए स्वतुल के लिए ये का है, ठीक है ना, पहला का। ये स्वतुल्य के लिए क्या हो सकता है, आपका 1 1, ठीक, बिलोंग टू रियल नंबर। 1 कहाँ से करता है, सेट ए से। तो हम क्या करेंगे, सत्यापन में दिखाएंगे। सत्यापन हमारे पास क्या लिखा है, सत्यापन लिखा है कि b बराबर a + 1। अगर b के बराबर इसकी वैल्यू आपस में बराबर हो जाते हैं, जैसे 1 1 यहाँ भी बराबर हो जाएगा, तभी स्वतुल्य। देखो यहाँ 1 रख दोगे तो यहाँ 1 + 1 हो जाएगा, तो हमारे पास 1 बराबर 2 बराबर तो नहीं है ना, तो स्वतुल्य नहीं है। तो यहाँ क्या कहेंगे, नो, स्वतुल्य नहीं है। सममित के लिए चेक कर लीजिए, सममित के लिए, जब सममित के लिए चेक करेंगे तो क्या होगा, 1 2 ले लें रिलेशन बनाने के लिए, और 2 1 ले लें रिलेशन बनाने के लिए, और 1 2 कहाँ से आया, सेट ए से। अब सत्यापन में दिखा दीजिए, सत्यापन में हमारे पास क्या लिखा है, b बराबर a + 1। ये देखो ये a का मान है, b का मान है, तो यहाँ 2 रख दो, यहाँ 1 रख दो, और यहाँ 1, तो देखो दोनों बराबर है। चलो एक तो सही है। अब इसको चेक करो, यहाँ 1 रखो, यहाँ 2, यहाँ 1, क्या ये बराबर है क्या इसकी, नहीं है, तो ये असत्य है। तो ये क्या है, ये भी हमारा नो है। ये बात को ध्यान दीजिए, ठीक। अब हमको क्या चेक करना है, संक्रामक के लिए, संक्रामक संबंध ये क्या होता है,
देखिए 1 2 ले लीजिए, चलिए क्लियर। फिर आपको क्या लेना है, 2 3 ले लीजिए, बिलोंग टू रियल नंबर। अब ले लेंगे 1 और 3, हम तो बना लिए संक्रामक। ये 1 2 3 बिलोंग टू ए से तो संबंधित है। अब इसमें चेक करिए b बराबर a प्लस 1 में सत्यापन में चेक करिए। तो देखो ये 2 की वैल्यू है यहाँ, 1 प्लस 1 तो ये तो बराबर है, ठीक है, ये अभी क्लियर है ये वाला ऑप्शन, ठीक। अब देखिए यहाँ 3 और यहाँ देखिए रखते हैं, ठीक है ना। b का मान 3 रख लिए और 2 प्लस 1 ये भी हमारा क्लियर है, देखो बराबर है। अब इसको चेक करिए, 3 बराबर 1 प्लस 1 ये तो क्लियर नहीं है, तो ये फंक्शन संक्रामक नहीं है। क्या है, संक्रामक नहीं है। तो हमारे पास स्वतुल सममित संक्रामक ये तीनों नहीं है। तो कौन सही है, देखिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्या है, देखो स्वतुल सममित संक्रामक ये तीनों नहीं है, ठीक है ना। तो ये बात को ध्यान देना है। अब यहाँ पास दूसरा का खा नंबर चेक कर लीजिए, बहुत ही आसान है। देखिए दूसरा के खा नंबर में एकाएकी के लिए चेक करेंगे, एकाएकी के लिए इसका क्या होता है, देखो x1 कामा x2 ये बिलोंग कहाँ कैपिटल से करता है, दोनों फंक्शन आपन में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ये दोनों फंक्शन बराबर है, ठीक। तो दोनों फंक्शन बराबर है तो इसकी एलिमेंट भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान देना। तो चेक कर लीजिए, ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन को बराबर देखो x1 स्क्वायर प्लस आई और यहाँ x2 स्क्वायर 5, तो देखो दोनों ये कट जाएंगे, x स्क्वायर 1 x स्क्वायर 2 स्क्वायर हटाओ तो यहाँ प्लस माइनस x2, तो ये एकाएकी नहीं है, ये क्या है, बहुएक एकाएकी है, ठीक, बहुएक फलन कह सकते हो, ठीक। अब हम आच्छादक के लिए चेक करेंगे, क्या करेंगे, आच्छादक के लिए चेक कर देंगे। देखिए यहाँ जब आच्छादक के लिए चेक करेंगे, यहाँ आच्छादक के लिए y बिलोंग टू कैपिटल, ठीक, और एफ ऑफ एक्स बराबर y। अब y को और ये फंक्शन को हमारे जो दिया है फंक्शन हमारे एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5, इस पर चेक कर लीजिए, बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले स्क्वायर लगा है, तो हमारा स्क्वायर फंक्शन जब लगा रहता है तो ग्रेटर देन इक्वल 0 के बराबर होता है। तो दोनों पक्षों में हम क्या जोड़ दें, दोनों पक्षों में 5 जोड़ दें, यहाँ ऐसे, ठीक, जोड़ दिए तो हमारा पास क्या, ये क्या मिल गया, y। अब y क्या दिया है, 5 से बड़ा, 5 से बड़ा का मतलब हमारा परिसर जो है, जो परिसर है वो बिलोंग कहाँ से करता है, 5 से प्लस इनफाइनाइट की तरफ। लेकिन हमारे पास क्या कहा, देखिए ये रियल नंबर है, तो हमारा जो सहप्रांत है और परिसर बराबर नहीं है, ठीक, सहप्रांत, तो हम क्या कहेंगे, नो, यानी आच्छादक भी नहीं एकाएकी भी नहीं है, न तो आच्छादक न तो एकाएकी। आपका कौन सही है, ये आपका आंसर ये सही है, ठीक। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ ग नंबर पर देख लेते हैं, ये देख लीजिए ग नंबर, इसमें क्या है, इस तरह के सवाल में क्या होता है, देखिए
बहुत आसान है इसको हल करना। देखिए कैसे आप करेंगे, सिर्फ प्रयास करिए, जितने प्रयास करेंगे उतने अच्छा रहेगा। देखिए ये लिखा हुआ ए स्क्वायर के बराबर ए, तो इसको हम ब्रेक कर लेंगे सूत्र में। तो देखो आई स्क्वायर जहाँ रहेगा आई होगा, और जो आई होगा वो किस में चेंज हो जाता है, एक में चेंज हो जाता है। ठीक, ये बात को ध्यान देना है। तो हम यहाँ पास तोड़ेंगे आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a। क्वेश्चन नंबर 2 पहले का नंबर। ठीक, चलिए तो इसका 1 क्यूब आई क्यूब है, ए क्यूब प्लस 3 ai, यहाँ आई प्लस ए हो जाएगा, यहाँ माइनस 7। अब देखो आई क्यूब लिखा हुआ है तो यहाँ आई स्क्वायर कर लीजिए, अब यहाँ आई कर लीजिए, और प्लस यहाँ ए स्क्वायर कर लीजिए, यहाँ ए कर लीजिए। इसके अंदर गुणा करेंगे तो 3a, यहाँ आई लिखा है तो आई स्क्वायर हो जाए, आई स्क्वायर, और इस पर हमारे पास 3a स्क्वायर आई हो जाएगा माइनस 7। तो आई स्क्वायर का हमने बताया कि आई होता है, तो फिर यहाँ आई लिखोगे तो आई फिर आई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहाँ ए है स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का वैल्यू ए होता है, ध्यान देना। आई स्क्वायर को क्या चेंज हो जाता है, एक, देखो आई होएगा तो एक हो जाएगा। यहाँ ए स्क्वायर का क्या होगा, ए हो जाएगा, आई है तो यहाँ एक हो जाएगा, एक छुप जाता है। ठीक, अब यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ एक हो जाएगा, ये हमारा आई स्क्वायर है, चाहे आप यहाँ आई शो कराओ कि आई के बराबर आई, और यहाँ जब सिंगल रहे तो ठीक है ना, यहाँ ए स्क्वायर के मतलब ए हो जाएगा, यहाँ सिंगल आई है तो एक हो जाएगा, तो ये 3a हो जाएगा, यहाँ 3a माइनस 7। देखो 3 3 6 1 7, यहाँ से यहाँ तक 7 हुआ, 7 में से 7 निकल जाएगा, हमको आई आ जाएगा। ठीक, तो हमको यहाँ पास तीसरा ऑप्शन सही होगा, ये हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। देखो यहाँ प्रक्षेप निकालने की बात कहा है, जब प्रक्षेप निकालना हो तो इसको हम ए मान लेते, इसको हम बी मान लेते हैं। ठीक, यहाँ बी का प्रक्षेप बराबर, यहाँ लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपान बी का परिमाण, बी का परिमाण। तो देखो ये ए है, बी से गुणा कराओगे आई से आई में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1, यहाँ अंडर रूट 2, और यहाँ वी वेक्टर लिखा रहेगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो सभी 0 हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा। यहाँ साइन देखो इसका अवकलन नहीं है। ठीक है, तो अब कोटि पूछ रहा है सबसे ज्यादा बड़ा अवकलन क्या है, ये 3 होगा। ठीक, इसका क्या होगा, 3। यहाँ अगर साइन की साइन हो, कोई ट्रिग्नोमेट्री अगर थीटा का अवकलन होता तो उसी घात नहीं बता सकते, कोड बता सकते थे। ठीक है ना, तो यह अवकलन नहीं, दोनों चीज कह सकते हैं जो पूछे। देखो कोड पूछा तो यहाँ सबसे ज्यादा बार अवकलन 3 बार हुआ, 3 ही आंसर होगा। अब देखिए ये लिखा हुआ है, इसका मान बताना है। अब इसको मान बताने के लिए आपको क्या करना है, ये ध्यान देना है। चलिए यहाँ आपको लिखा है दूसरा का, यहाँ कास, यहाँ सेक इनवर्स यक्स। ठीक,
अब सेक इनवर्स दिया हुआ है तो ये कैसे हल होगा, देखिए सेक इनवर्स एक्स और प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स पाई बटा 2, ऐसे सेक इनवर्स प्लस कॉसेक इनवर्स बराबर हमारा क्या होता है ये। तो इसको हम ट्रांसफर कर देंगे तब हमारा क्या होगा, तो इसको हम यहाँ पास इतना है तो कैसे हल करेंगे, कॉस और कॉसेक इनवर्स, देखिए सेक इनवर्स हम पाई यहाँ बराबर लगा देते हैं पहले, तभी देखिए सेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। अब इसके स्थान पर हम इसको रख देंगे, तो देखिए हमको क्या लिखा है, कॉसेक इनवर्स यहाँ कॉस इनवर्स, ये कॉसेक इनवर्स लिखा हुआ है भैया, कॉसेक इनवर्स पाई लिखा हुआ है। यहाँ ये भी दूसरा ही, देखो यहाँ थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा, यहाँ मान लेते हैं सेक इनवर्स एक्स बराबर थीटा, ठीक, और एक्स बराबर इधर हो जाएगा सेक थीटा, ठीक, और सेक का हम चेंज कर लें कास में, सेक को हम चेंज कर लें किस में, तो कास में, तो 1 बटा कास एक्स हो जाएगा, यहाँ थीटा, ठीक, तो कास थीटा बराबर 1 बटा एक्स और थीटा बराबर कास इनवर्स 1/2, इतना लिख लें। अब जहाँ ये चीज दिख रहा है इसके स्थान पर हम क्या लिख लेते हैं, यहाँ कॉस इनवर्स 1/x, तो हमको क्या आ जाएगा 1 बटा एक्स। ये चीज देखो थोड़ा सा क्या होता है, कभी कभी दिक्कत दे देता है क्वेश्चन, ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ ए बी निकालना है, ए बी, तो इसके लिए क्या होगा, देखिए ए बी है तो गुणा करना है, देखिए कैसे, यही हम निकाल लेते हैं, यहाँ ए बी, देखो ए से ये पंक्ति दो पंक्ति 3 स्तंभ, तो हम पंक्ति से इसकी पंक्ति से हम स्तंभ में गुणा करेंगे, तो देखो 1 से ये 2 में करोगे तो हमारे कितना जाएगा 2, अब 2 से 4 में करोगे तो माइनस हमारा 8 हो जाएगा, 3 से 2 में करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस 6, ठीक। अब देखिए इससे 1 से 3 में करोगे तो 3 हो जाएगा, 3 से 5, 2 से 5 में करोगे 10, 3 से 1 में करोगे तो 3 हो जाएगा। अब इसी प्रकार दूसरी पंक्ति से इन दोनों में करोगे तो 4 दूनी 8, 2 चौक 8, देखो इससे करने हैं 4 दूनी 8, 2 चौक 8, 5 दूनाई 10, अब दूसरे में करोगे तो माइनस 12, 5 दूनी 10, 5 एकम
5। तो अब कितना होगा देखिए, यहाँ ए बी हमारा कितना निकल आएगा, बराबर लगा दीजिए। हमारे पास देखिए 6 2 8, ये 0 हो गया, ये 3 था, 3 है, ठीक है, 2 पंचे 10, 3 था, 3 और 3 6 जोड़ कर निकालोगे तो यहाँ -4 हो जाएगा। देखिए ये कट जाएगा तो यहाँ 10 आ जाएगा, 15 में से 12 निकल गया, ये 3 आ जाएगा, इस प्रकार। ठीक, अब यहाँ इसको हल करना। अब जब इसको हल करोगे तो कैसे होगा देखिए, हमारे पास ये नहीं लिखा है, ये हमारा गलत छपा हुआ है, इतना है। ठीक, इसको जब हल करेंगे तो देखो लेफ्ट और राइट के लिए यही फंक्शन होगा, एफ ऑफ एक्स के लिए ये होगा। तो एक्स बराबर हमारे पास क्या लिखा है, 1, सॉरी 0 लिखा हुआ, एक्स बराबर 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंडस माइनस, लेफ्ट की तरफ जा रहा तो इसका फंक्शन, अब हम लेफ्ट के फंक्शन लिमिट यहाँ लिखेंगे, एक्स टेंडस माइनस, अब ये वाला फंक्शन हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 3। अब लिमिट का मान रखा दीजिए, लिमिट का मान, तो लिमिट का मान रखाएंगे 0, यहाँ 0 का क्यूब प्लस 3, यानी हमारे पास 3 आ जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ लिमिट एक्स टेंडस 0 प्लस, तब फंक्शन क्या होगा, यहाँ लिमिट एक्स टेंडस 0 प्लस, एक कम और ज्यादा के लिए दोनों बराबर रहेगा। अब लिमिट का मान रखा होगा 0 का क्यूब प्लस 3, यहाँ भी बराबर है। अब एफ ऑफ एक्स बराबर 1। अब हमारे पास एफ 0 का दिया है, देखो तो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ तीनों बराबर होता तभी हमारा संतत होता। ठीक है, तो x बराबर 0 पर फलन संतत नहीं है, क्या है, यह सतत नहीं है, ये चीज आपको ध्यान देना। चलिए आगे, यहाँ पास हमारा दिया है घन नंबर, तो घन नंबर के लिए देखिए हम इससे इसमें गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ डी एक्स 2 भागों में तोड़ दिए, और यहाँ सेक एक्स, यहाँ टाइन एक्स यहाँ। अब इसको तोड़ोगे, समाकलन करोगे तो यहाँ आ जाएगा टाइन, और ये टाइन एक्स है, और इसका करेंगे तो सेक एक्स प्लस सी, ये हमारा हो जाएगा। अब अंगा नंबर देखिए, दूसरा का अंगा नंबर हमको क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी ए दिया है, प्रोबेबिलिटी बी, प्रोबेबिलिटी दिया है ये ए बाई बी ज्ञात के लिए। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ए बाई बी ज्ञात करना हो तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बाई ये वाला, यहाँ प्रोबेबिलिटी बी लिख दो, यहाँ 0.15 अपान बी क्या दिया हुआ है 0.3, यहाँ हमारे पास 0.3 काट दो, 3 बचे 15, तो यहाँ 0.5। ठीक, हमको ये पता हो गया, दशमलव एक अंक पीछे तो दशमलव यहाँ 3 बचे 15, दशमलव एक अंक के बाद। तो इस प्रकार हमारा ये आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक, तो अब हम इसको बहुत ध्यान से देखें, बहुत इम्पोर्टेंट है, सभी क्वेश्चन हमने क्लियर कर दिया है।
यहाँ तक है, ये भाग आपको 2 में मिलेगा। ठीक है, देख लीजिए। किसी प्रकार कोई क्वेश्चन दिक्कत करे कमेंट कर आप पूछ सकते हैं। ठीक, इसमें लिखा है चित्रफल x टेंडस y एक आच्छादक फलन है यदि और केवल यदि f परिसर होगा। तो देखो जब इस तरह फंक्शन है तो आच्छादक के लिए क्या होता है, f ऑफ x बराबर y। ठीक, आच्छादक के लिए, और y कहाँ से बिलोंग करता है, कैपिटल, और ये क्या होता है, सहप्रांत। ध्यान से देखिएगा, और ये क्या होता है, सहप्रांत। सहप्रांत और परिसर। ठीक, सहप्रांत और परिसर अगर ये बराबर है तो हमारा क्या कहलाएगा, आच्छादक। ठीक, और ये हमारा क्या है, परिसर है। क्या है, परिसर। तो हमको y कहाँ पता है, ये। ठीक, इसका ऑप्शन आपका ये होगा, क्योंकि जो सहप्रांत होता है वो यहाँ परिसर, परिसर किसके अंदर होता है, सहप्रांत के। ये ठीक, ये भी ध्यान देना है। ठीक है, तो y हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पास कौन से होगा, देखिए tan √3 का मतलब होता है tan यानी खा नंबर आपका, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। इसको जब भी हल करते हैं ये √3 60 का यानी π/3 होता है। सेक इनवर्स -2 दिया है, माइनस अगर रहता है तो इसको पाई से घटाते हैं सेक इनवर्स को, और यहाँ 2 दिया हुआ है तो ये 60 का वैल्यू होता है यानी π/3। तो देखो 3 एकम 3 में से घटा दोगे तो 2π/3, तो ये क्या बचेगा, π/3, तो माइनस में आपका ये सही। ठीक, ये चीज को ध्यान देना। अब यहाँ x और y का मान निकालना, कैसे निकालेंगे, देखिए समान अवयव है तो समान अवयव क्या होता है, ये आपका दिया हुआ है तो इसके बराबर होगा। ठीक, और ये किसके बराबर होगा, इस एलिमेंट के बराबर होगा, तो ये चीज ध्यान देना। 2x - y जब समान अवयव रहे तो उसके एलिमेंट समान होते हैं। तो यहाँ पास एक x + 2y बराबर 3। ठीक, अब हम क्या करते हैं, 2x - 1 बराबर y। अब y का मान इस पर रखा दो, यहाँ 2 ब्रैकेट में 2x - 1 बराबर 3, 2 से गुणा कर दो, 4x - 2 बराबर 3। ये इधर आएगा क्या, 5 हो जाएगा, और इधर ये 5 हो जाएगा, तो हमारे पास 5x बराबर 3 + 2, तो x बराबर 5/5 यानी 1 आ गया। अब x का मान यहाँ रखा दो, तो 2 × 1
माइनस 1 बराबर वाई। वाई बराबर कितना हो गया ये, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला। ठीक, पहला सही है। तो देखो अब ये आपका घन नंबर है, तो इसका सूत्र क्या होगा, देखिए ये सब आपको याद होना चाहिए। इसका सूत्र अगर लिखते हो तो 1/2, अगर यहाँ पर चर पद पहले है तो, चर पद पहले हो चर पद बाद में, तो क्या लिखते हैं इसको, 1/2a, 1/2a। यहाँ लाग एक्स माइनस ए अपान एक्स प्लस ए और प्लस सी, तो किसमें है, देखिए आपका दूसरा सही। ठीक, अब यहाँ पास देखिए ये क्या है, अवकल समीकरण x माइनस वाई डी वाई अपान डी एक्स इक्वल एक्स प्लस 2y। इसकी नेचर बताना है, प्राकृतिक होगी क्या, तो इसको ऐसे लिख लेना है, डी वाई अपान डी एक्स, ये इसके भाग में हो जाएगा, ठीक है ना, एक्स प्लस 2y बट्टा यहाँ लिख लेंगे x माइनस वाई, ऐसे। अब इस तरह है, तो हम क्या करते हैं, इसको हम चेंज कर लेते हैं, x कामा वाई बराबर डी वाई, ये। ठीक, अब x को कहाँ चेंज करेंगे, डेल x में, और y को कहाँ चेंज करेंगे, डेल y में। ठीक, तो सबसे पहले ये फंक्शन बना लो ऐसे, एक्स वाई, क्योंकि ये दोनों बराबर है ना, देखिए ये और ये। ठीक, तो हम इसके भी बराबर लिख लेंगे, यहाँ पास एक्स प्लस 2y, यहाँ एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पास इसको रखो, जब रखेंगे चेंज करके, तो यहाँ डेल एक्स कामा डेल वाई, तो ये हमारे पास हो जाएगा डेल एक्स 2 डेल वाई। ठीक, और यहाँ डेल एक्स डेल वाई। अब इसमें डेल कॉमन ले लोगे, जब डेल कॉमन लेंगे तो हम यहाँ पास क्या लिखेंगे, डेल एक्स डेल वाई, और डेल को हम कॉमन लेंगे एक्स प्लस 2y, और बटा एक्स माइनस वाई, और नीचे हमारा डेल, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ। अब ये किसके बराबर होगा इतना, देखिए फंक्शन के बराबर, तो यहाँ एफ ऑफ एक्स कामा वाई, देखो शून्य है, अगर ये शून्य प्राप्त हो जाता है तो क्या कहता है, समघाती, और शून्य घात वाला समघाती फलन। तो शून्य घात वाला समघाती फलन कौन सा होगा, ये देखिए, घात शून्य है तो ये समघाती कहलाएगा, इसका मतलब आपका ये सही है। अच्छा, दूसरा नंबर पर ये ध्यान देना है, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखो यहाँ दोनों समान है, समान यहाँ लिखना पड़ेगा, समान तत्व या समान तत्वों वाले समुच्चय, समान तत्वों वाले समुच्चय। देखो समान तत्व क्या है, ये भी समान है आपका ए भी, और समान तत्व वाले दो समुच्चय। ठीक है, समान तत्व वाले दो समुच्चय सदैव एकाएकी तथा आच्छादक
होता है। ये चीज समान तत्व वाली दो समुच्चय सदैव एकाएकी और तथा आच्छादक फलन होते हैं, यह फलन होता है। ठीक, तो यहाँ ये चीज ध्यान देना। अब आपको यहाँ ये दिया हुआ है, अब a प्लस ए डैश आई, तो a का मान ज्ञात करना, अल्फा का मान ज्ञात करना। तो हमारे a दिया हुआ a डैश निकाल लीजिए यहाँ से, a डैश देखिए ये हमको a दिया है, हमको a डैश निकालना है, तो पंक्ति स्तंभ में लिखना है। यहाँ कास लिख लेना, कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, और यहाँ साइन अल्फा कास अल्फा। अब इनको दोनों को जोड़ देना है। यहाँ पास देखिए ये a डैश, देखो ये कास है, यहाँ कास है, कितना हो जाएगा 2 कास अल्फा, ये माइनस साइन, ये प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 0। साइन है यहाँ माइनस साइन, ये क्या हो जाएगा 0। कास अल्फा यहाँ 2 कास अल्फा। इतना, अब किसके बराबर इसको लिखेंगे, आइडेंटिटी। देखिए कैसे आइडेंटिटी होनी चाहिए, यहाँ हमारा 2 कास अल्फा, ये 0, यहाँ 0, यहाँ 2 कास अल्फा बराबर 1 0 0 1। अब ये समान मैट्रिक्स होगी, तुलना कर लीजिए इससे इसमें, तो यहाँ 2 कास अल्फा बराबर 1 और 2 कास अल्फा बराबर 1, तो कास अल्फा बराबर 1/2। अब 1/2 कितने का मान होता है, ये चीज को ध्यान देना है। कास 60, तो अल्फा का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये चीज को ध्यान देना है। ठीक, देखो ये सारणिक मान बताने को बोल रहा है, क्या सारणिक मान। ठीक, अब सारणिक मान निकालने के लिए यहाँ मॉडुलस डेल्टा दिया हुआ है, तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए इसको निकालना है, इसके गुणा 3 दूना 6, 3 दूना 6, यहाँ 3 लिख लीजिए, यहाँ 6 माइनस 6 माइनस 2 निकालिए, यहाँ 2, तो 2 के सामने सब कैंसिल। ठीक, और इसके सामने कैंसिल, तो 3 दूना 6, 3 तरीक 9, यहाँ 6 लिख लीजिए, यहाँ 9 लिख लीजिए, ये प्लस 3, इसके सामने कैंसिल, और इसके सामने 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, यहाँ 4 माइनस 6, तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक, और ये देखिए -9 में से 6 निकालो, -3 माइनस ये 9, यहाँ 6 में से 2 माइनस 6, तो कितना हो जाएगा 3, यहाँ ना 0। ध्यान से देख लीजिए, 3 को लिया तो ये कैंसिल, ये 3 दूना 6, 3 2 तिहाई 6, तो आपको ये आ गया। और मैंने इसको 2 लिया तो इसके सामने कैंसिल कर लिया, ये तो 3 दूना 6, 3 तरीके 9 मैंने ये ले लिया। और तो इसको लिया, देखिए यहाँ पास ये वाला तो 2 दूना 4, 3 दूना 6, तो ये इसका मतलब आपका ये सारणिक मान आपका डेल ए बराबर 3 आ गया। ठीक, अब इसको देखो, आई से गुणा 1 होगा, जे जैसे करोगे डॉट प्रोडक्ट में 1 आएगा, और इसको करोगे तो कितना आ जाएगा के से, तो आपका 2 1 कम 2। अब यहाँ पास 1 प्लस 1 प्लस 2,
बराबर आपका 4 आंसर होगा इसका। ठीक, अब यहाँ पर देखिए घात पूछ रहा है, तो देखो सबसे ज्यादा किसका अवकलन, इसका अवकलन है, तो इसकी घात कितना होगी 2, तो यहाँ पास आप घात कितना लिखेंगे, घात बराबर 2 लिखेंगे। ठीक, तो इस प्रकार ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इस प्रकार के सवाल को देखें, निम्नलिखित सभी खंड को हल करना। एल समतल में स्थित सरल रेखाओं का एक समुच्चय है। L1 L2 L1 L2 पर लंब है। जब इस तरह क्वेश्चन पूछे तो क्या कहना, देखिए तो ध्यान देना, ऐसा हम बना लेते हैं। ये ऐसे, ये हमारे पास एक L1 एक रेखा है और एक ये L2 है, फिर एक हमारे पास एक L3 रेखा है। देखो L1 स्वयं के लंब तो नहीं हो सकती, यानी L1 और L1 इस स्वयं के लंब नहीं, यानी स्वयं के लंब, यहाँ पास लंब लिखा हुआ है, लंब स्वयं के लंब नहीं हो सकती। हो सकती है तो L1 किसमें होता है, स्वतुल के अंदर, तो यहाँ पास स्वतुल नहीं होगा, स्वतुल नहीं होगा। ठीक, तो इसका मतलब स्वतुल नहीं है, ये काट देंगे। अब सममित के लिए देखिए, सममित के लिए क्या होता है, L1 L2, ठीक, और L2 L1, तो देखो L1 L2 पर है और L2 L1 पर है, तो ये तो क्लियर है। ठीक, ये तो क्लियर समझ में सममित है, लेकिन और चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सममित, इस सममित के लिए हो गया, संक्रामक के लिए चेक कर लो, संक्रामक L1 कामा L2 बिलोंग टू R। अब यहाँ पास L2 L3, देखो यहाँ L1 L2 तो क्लियर है ये वाला, ठीक है ना। अब देखो L2 जो है L3 पर लंब है और L3 L2 पर है। अब यहाँ पास ये भी आपका क्लियर है, लेकिन इसका एक तीसरा पॉइंट, L1 L3, क्या ये L1 L3 पर लंब है क्या, नहीं, देखो तो ये संक्रामक नहीं, ठीक, तो इसमें क्या बताना है आपका, संक्रामक भी नहीं था, सिर्फ हमारा सममित है। ठीक, अब देखिए हमारे पास अगला क्या पॉइंट दिया हुआ है, दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है M क्रॉस N, और बी क्या दिया हुआ है, N क्रॉस P, N क्रॉस P। अब इसको इनटू कराओगे ए बी को ऐसे, तो देखो ये आपका पंक्ति होगा, ये पंक्ति है और इसको कहाँ से कराओगे, स्तंभ से, और इसके स्तंभ और पंक्ति बराबर, तो उसको छोड़ देंगे, तो हमारे पास M क्रॉस P, कौन सा ही M क्रॉस P, M क्रॉस P, ठीक है ना। अब इसमें देखो घात पूछ रहा है, इसमें घात सबसे ज्यादा बार अवकलन किसका है, ये है, इसके ऊपर घात लगा दो एक, तो ये एक आपका हो जाएगा। इसका देखो प्रोडक्ट कराओगे, इसका प्रोडक्ट कराओगे, डॉट प्रोडक्ट, तो देखो इसका क्या होगा, इसको निकालते तो एक हो जाएगा, यहाँ -1 इसके लिए और इसके लिए यहाँ +1, ये दोनों कट जाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, एक, इसका मतलब हमारा बी वाला सही। ठीक, अब हमारे पास ये चीज लिखा हुआ है। ठीक, इस तरह क्वेश्चन में सदैव ये सही होता है, लेकिन ध्यान देख लो हम क्या करते हैं, 0 से π/2, ठीक, यहाँ पास लिखा हुआ है dx/1 +
अंडर रूट 10 को क्या क्या बोल सकते हैं? साइन, अंडर रूट के अंदर साइन और अंडर रूट के अंदर क्या? कास। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पूरा कंप्लीट करेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसमें यहाँ गुणिया और ये बाहर आ जाएगा ऊपर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? 0 से π/2, यहाँ अंडर रूट कास एक्स और यहाँ अंडर रूट कास एक्स और प्लस अंडर रूट साइन एक्स। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? समीकरण 1। ठीक, ये आई समीकरण 1 हो गया। अब P4 के नियम से, P4 के नियम से जब करेंगे तो हम क्या होता है, देखिए P4 के नियम से 0 से π/2 अंडर रूट कास π/2 में से x घटा दो, यहाँ भी कास π/2 में से x घटा दो प्लस साइन π/2 में से x घटा दो। जब घटा दोगे तो हमको क्या मिलेगा? आई देखिए 0 से π/2, ये कास ही रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। देखिए यहाँ पास कास, ये कास है, साइन में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, परिवर्तन होता है, साइन हो जाएगा। ये कास है, ये भी साइन हो जाएगा, अंडर रूट साइन एक्स और प्लस साइन कहीं चेंज हो जाएगा कास में, ठीक, यहाँ dx। अब देखो समीकरण 1 और 2 को जोड़ोगे तो ये और ये देखिए यहाँ आ जाएगा 2 आई, 0 से π/2 जोड़ोगे तो देखो हर बराबर है दोनों का, इसका भी हर इसका भी बराबर, तो अंश को क्या जो करते हैं? जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पास अंडर रूट कास एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स और बटा अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कास एक्स dx। देखो दोनों सेम है, कट जाएगा। जब कट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 से π/2 यहाँ dx यानी 1 बचेगा। और जब इसका अवकलन कराओगे यहाँ 2 आई तो यहाँ x आ जाएगा 0 से π/2। अब इसकी वैल्यू रख दोगे, अपर लिमिट π/2 यहाँ -0, ठीक। तो यहाँ 2 पाई बराबर यहाँ π/2, 2 आई, 2 से गुणा करा दोगे तो हमारे पास आई का मान क्या होगा? π/4। इस तरह हल करोगे तो ये होगा, ठीक है ना। इस तरह क्वेश्चन को प्रैक्टिस ज्यादा करो। देखो ये दिया है एक्स स्क्वायर है और यहाँ क्या है? इसका कितना फलन r से r है, ठीक है ना, r से r है। तो इस प्रकार का स्क्वायर लिखा है हुआ r से r है। तो यहाँ पास सदैव ध्यान देना, ना तो एकाएकी होता है ना आच्छादक होता है। अगर इसको देखना, देखिए कैसे एकाएकी के लिए दोनों फंक्शन क्या होते हैं? बराबर। दोनों फंक्शन क्या होते हैं? बराबर, x1 बराबर x2, ठीक। अब स्क्वायर हटाओगे तो x1 बराबर प्लस माइनस x2, तो ये क्या होगा एकाएकी के लिए? ये एकाएकी नहीं होगा, बहुएक होगा, ठीक है। और यहाँ पास निकालो किसके लिए? आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए क्या होता है? दोनों फंक्शन आपस में ये बराबर हो गए। अब यहाँ x बराबर अंडर रूट वाई। अब वास्तविक संख्या निगेटिव भी होती है, वास्तविक में हर प्रकार संख्या होती है, तो यहाँ पास मैं -2 रख दूं तो क्या ये कैसी प्रकार, क्या ये वास्तविक संख्या है? क्या नहीं है, वास्तविक संख्या नहीं है। इस कारण क्या आच्छादक भी नहीं है, तो आपका ये चीज होगा, ठीक है ना। ये चीज को ध्यान देना है। देखो ये आपके सिलेबस से बाहर है, ठीक है ना, इसको इसलिए काट दिया जा रहा है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन काट इनवर्स लिखा हुआ है, काट इनवर्स है तो इसको कैसे हल करेंगे? ग नंबर, दूसरा का ग नंबर, काट इनवर्स, ये काट इनवर्स है ये, ठीक है ना। यहाँ -1/√3 काट, जब उसकी वैल्यू निकालते हैं यहाँ पास, यहाँ काट इनवर्स, यहाँ -1/√3, काट अगर माइनस में दिया है तो उसको पाई से हम घटाते हैं। 1/√3 कितने का होता है? 60 का, तो 60 की वैल्यू π/3, इस तरह, ठीक।
अब इसको हल करोगे तो 2π/3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये कंप्लीट है आपका। देखिए घ नंबर, इसमें देखो कौन है 2π ये आपका। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ घ नंबर, दूसरा का घ नंबर, दूसरे को घ नंबर हल करने के लिए आपको बहुत ध्यान देना है। ठीक, देखिए यहाँ दूसरे के घ नंबर आपको लिखा है एफ ऑफ एक्स बराबर मॉडुलस एक्स ऐसे, और यहाँ एक्स बराबर 0 पर क्या दिखाना है, संतत। ठीक है ना, संतत है। तो इसको फंक्शन बनाओ, इसको जब तोड़ोगे तो इसमें प्लस और माइनस निकलेगा। तो जब प्लस एक्स रहेगा तो यहाँ लिखना है यदि एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा, और माइनस रहेगा तो यदि एक्स से 0 से छोटा होगा। इस तरह लिखना है आपको। तो यहाँ निकाल लो लिमिट, किससे, लेफ्ट हैंड लिमिट से। लेफ्ट हैंड लिमिट तो 1 से 10 0 माइनस, तो फंक्शन आपका क्या होगा, ये कम की तरफ जाएगा तब फंक्शन आपको देखिए 0 माइनस, तो यहाँ फंक्शन कम होगा तो देखो ये वाला माइनस, यहाँ माइनस एक्स। अब लिमिट का मान रखा दोगे लिमिट को तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। अब राइट हैंड से देख लीजिए, लिमिट एक्स टेंडस 0 प्लस किसका फंक्शन क्या होगा, देखिए लिमिट एक्स टेंडस 0 प्लस इसका फंक्शन जब ज्यादा की तरफ होगा तो ये वाला फंक्शन होगा। अब इसका लिमिट का मान यहाँ रखा दोगे 0। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों पहले ही बराबर हो चुका है। एफ एक्स बराबर निकालोगे तो यही 0 रखना पड़ेगा, तो आपको एफ एक्स भी यही बराबर है, इन तीनों बराबर है। तो आप क्या बोलेगे, एक्स बराबर 0 पर फलन संतत है, ये आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ देखिए इस तरह के बिंदु ये दिए हो और ऐसे पूछे तो यहाँ हम त्रिभुज का क्षेत्रफल जब पूछता है तो इसके लिए हमारे पास सूत्र क्या होता है, देखो यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछता है जब, तो 1/2 ए बी सदिश क्रॉस ए सी सदिश ये होता है। ठीक, अब ए बी निकालने के लिए हम क्या क्या प्रयोग करते हैं, ए बी सदिश, तो यहाँ पास x2 माइनस x1 का एलिमेंट लेते हैं, ये कामा लगा दो y2 माइनस y1, z कामा लगा दो यहाँ z2 माइनस z1। ठीक, यहाँ पास रखो, ये मान लिया हमारा ऐसे दिक्कत हुआ है। देखो एक में से एक गया 0 क्योंकि x2 है ये x1 है, यहाँ कामा लगा दो। y2 है, 2 में से एक गया तो यहाँ पास 1 होगा, 3 में से एक निकालोगे तो यहाँ 2, इसके लिए निकल ही आया। अब यहाँ AC निकालना है तो इसी तरह इसमें जैसे रखना है। तो देखो हमारे पास x2 ये है, 2 में से एक निकालो तो एक ही आएगा कामा, 3 में से एक निकल जाएगा तो 2 आ जाएगा, और एक में से एक निकल जाएगा तो 0 आ जाएगा। ठीक, हमको ये पॉइंट पता हो गया। अब हम क्रॉस निकाल लेंगे, यहाँ पास क्रॉस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, तो इसको हम सारणिक का नाम देते हैं। तो यहाँ पास 0 1 2 ये 1 2 0 है ऐसे। यहाँ आई कैप लिख लीजिए, आई कैप। ठीक, तो देखो आई कैप लेना तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल और पूरा ऊपर का, तो यहाँ 0 हो जाएगा, 2 दूना 4, यहाँ 0 यहाँ 4, यहाँ माइनस जे लिख लीजिए, जे निकालना तो जे के सामने पूरा कैंसिल है, इधर कैंसिल, ये 0 ये 2 1 कम 2 1 माइनस 2। ठीक,
अब यहाँ क्या लिखोगे, के निकालना, के सामने कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो हो जाएगा, एक एक के एक हो जाएगा, एक एक के, देखिए 2 जीरो हो गया, एक एक के एक, ऐसे। अब इसको जब लिखोगे तो क्या निकालोगे, यहाँ -4i कैप प्लस ये माइनस है, इसका एक प्लस, यहाँ प्लस जे कैप, ठीक, और यहाँ घट गया, ये माइनस में आ गया, माइनस के कैप। अब इसका निकाल लो, क्या, ए क्रॉस ए सी, परिमाण निकाल लो, परिमाण निकालोगे 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, ठीक। अच्छा, एक चीज और इसमें ध्यान देना है, यहाँ माइनस आया था, ये माइनस है, ये क्या लिखा था हमको, यहाँ पास ये कौन सा था, बात को थोड़ा सा एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए कहाँ है ये, जब हम इसमें जे निकाले तो एक दुक्के दो, यहाँ 2 था, अच्छा 2 लिखा हुआ है, के निकाले 2, यहाँ 1, यहाँ पास क्या हुआ, ठीक, हम लोग कहाँ से, देखिए जे निकाले थे तो कहाँ से गलती किए हैं, ये जे निकालेंगे एक, हाँ ये यहाँ गलती की है, यहाँ 0 होना चाहिए था, ठीक है ना, यहाँ 2, अब ये हमारा क्या होगा, यहाँ पास 2 हो जाएगा, ठीक, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितनी बारीकी ध्यान है, -4 का क्या होगा, 16, और ये 2 का 4, और यहाँ 1, देखो 16 4 20 1 21, √21, ठीक। अब ये हमारा इसका मान और निकल गया है, आप यहाँ पास रखा दीजिए, √21। अब इसको आप बता सकते हैं, √21/2 इकाई, वर्ग इकाई कौन सही इसमें, ये, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, ये हमारे पास देखो इस तरह के विकल्प दिया है, ए क्रॉस बी, फिर बी क्रॉस ए, देखो ए क्रॉस बी का दिया हुआ है, और फिर यही क्या रिवर्स हो गया, यानी ये आपका जा रहा है और इसी पर वापस आ जाए, इसी पर वापस आ जाए, तो कितने डिग्री कोण बनेगा, 180 डिग्री, ठीक है ना, तो इसका मतलब हमारा ये सही, ठीक, ये चीज को ध्यान देना है। और ये क्वेश्चन में आपका ऑब्जेक्टिव नहीं दिया है, ऑब्जेक्टिव इसमें मैंने लिखा ही नहीं है, ठीक है, चलिए इसको अगले वीडियो में डाल देंगे, इसको यहाँ से इतना कैंसिल कर, ठीक, तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, यहाँ तक देख लीजिए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक, थोड़ा सा क्या होता है, कहीं कहीं फंस जाता है तो उसको ध्यान देना पड़ता है, ठीक, प्रत्येक क्वेश्चन का आपका हल यहाँ पास क्लियर कर दिया गया है, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जहाँ दिक्कत हो वहाँ कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक, धन्यवाद।